हेलो बच्चों। मैं लवी राजपूत। उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तराखंड आपका पटवारी का एग्जाम आ चुका है। तो उत्तराखंड पटवारी के एग्जाम का जो सिलेबस है, जीएस का सिलेबस आप सभी ने देख लिया होगा। नोटिफिकेशन आपका आ ही चुका है और आपका फॉर्म भी आपका जो है वो भरना शुरू हो चुका है। और जैसा कि सभी को बता दिया गया था ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी और हमारे सर के माध्यम से भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें बता दिया गया है कि 20 अप्रैल से आपका जो है वो उत्तराखंड पटवारी का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी नालंदा आईएएस एकेडमी के द्वारा। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइबर कर सकते हैं, इसे आगे आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और कैसी हम तैयारी करवा रहे हैं आपको, कैसी हमारी वीडियोस हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए आप नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड पटवारी के जितने भी बच्चे हैं जो भी इस एग्जाम को करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम। मैं अपना जो है स्टैटिक जीके वाला जो सेगमेंट है वो लेके आया हूं, और जिसमें मैं अपनी पहली वीडियो में लेके आया हूं स्टैटिक आपका जो है वो जीएस की, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी मुद्दे होंगे। जो भी आपके उत्तराखंड पटवारी के एग्जाम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी वाले मुद्दे होंगे, मैं उन मुद्दों को मैं कराऊंगा। मैं डेली क्या करूंगा, डेली आपका पूरा एक टॉपिक उठा के लेके आऊंगा। पहले मैं उसकी थ्योरी आपको बताऊंगा और थ्योरी बताने के बाद में मैं उसके आपको 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, थ्योरी और थ्योरी के बाद में जो 25 से 30 क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो क्वेश्चन वो रहेंगे जो हमारे कहीं ना कहीं पटवारी के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में या किसी और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मोस्टली बैक ईयर वाले क्वेश्चन में उठा के लाऊंगा। उसके अलावा और भी जितने भी क्वेश्चन बने होंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए सभी को चैनल सब्सक्राइबर करना है सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद में सब्सक्राइबर करने के बाद में वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक पे जाने के बाद आप पटवारी, आप उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी के पटवारी वाले टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जितनी भी वीडियोस मिलेंगी, जितने भी नोट्स आपको मिलेंगे, वो आपका टेलीग्राम पे आपका जाते रहेंगे। उसके अलावा ये क्लास ऐप पे भी हमारी जाएगी, ऐप पे भी आप जा सकते हो, ऐप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पे जाने के बाद आपको पूरी लगातार क्लासेस मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगी आपको। वहां से आप टेलीग्राम से वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते। तो सबसे पहले तो मैं बेटा आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिलेबस पे जिक्र करता हूं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाले समसामयिकी वाले मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन से मुझे पढ़ाने हैं, क्या क्या मुझे टॉपिक्स कराने, किस तरीके से मैं कराना। वैसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पे। तो ये है सिलेबस। ये जो सिलेबस है ये है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपका समसामयिकी। जैसे आपका लिखा हुआ है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी। इसके अंदर जो ओल्ड है, करंट है, दोनों को मैं कराता हुआ चलूंगा। इसका मतलब है स्टैटिक जीके वाली क्लास है। ऐसे मान लो आप कंप्लीटली स्टैटिक जीके वाली क्लास है। इसके अंदर टॉपिक्स प्लस उसका एमसीक्यू मैं दोनों करवाते चलाऊंगा। इसमें क्या होगा, राज्य का कोई मैटर है तो राज्य के मैटर से चीजों को उठाया जाएगा। इसमें अगर कोई राष्ट्रीय का मामला है तो राष्ट्रीय के मामले को उठाया जाएगा। और इसमें अगर मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे राज्य का है तो राज्य में आपका जो ये एग्जाम है ये आपका यूके का एग्जाम है, मतलब कि उत्तराखंड आपका स्पेशल का पटवारी का एग्जाम है। तो उत्तराखंड की समसामयिकी आपको पढ़नी है, मैं आपको कराऊंगा। उत्तराखंड की समसामयिकी में आपको कैसे कराऊंगा मैं आपसे बता दूं। जैसे अभी हमें पता है एक आर्टिकल 44 है जिसे कहते हैं हम समान नागरिक संहिता। तो आर्टिकल 44 जो होता है यानी समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी भी बोलते हैं, यूसीसी यानी आर्टिकल 44 राज्य यानी कि समान नागरिक संहिता, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड की समसामयिकी जितनी भी होगी, करंट अफेयर, कोई अगर बांध नया बना है, कोई झील नई आई है, कोई दर्रा नया है, कोई ग्लेशियर अगर नया है,
कोई पर्वत, अगर मान लो कोई नया पर्वत का निर्माण हुआ है, कौन सा अपना पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, वहां की जनजाति वगैरह जितना भी होगा वो सारा का सारा यहाँ से निपटा देंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी होंगे वो सारे हम राष्ट्रीय मुद्दे को कराएंगे। राष्ट्रीय मुद्दे के मामले में जैसे हम जैसे नई संसद भवन के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि भारत में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हम बताएंगे। इसके अलावा अभी भारत में राष्ट्रमंडल का आयोजन हुआ है वो बताया जाएगा। भारत में भी अंतरिक्ष में आपको पता है चंद्रयान 3 का जो प्रोसेस हुआ है वो बताया जाएगा। तो जितने भी भारतीय यानी आपका राष्ट्रीय लेवल वाले मुद्दे होंगे यहाँ तो वो कराए जाएंगे। और उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितनी भी आपकी समसामयिकी होगी वो कराया जाएगी। ठीक है, तो एक बार नजर मार लेते हैं कि क्या क्या है हमारा इसमें। स्पेशली टॉपिक भी हमारे खोल के दे दिए। देखो हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन्होंने टॉपिक भी खोल के दिए हैं। ठीक है, अब जब इन्होंने टॉपिक खोल के दिए हैं तो भाई इन टॉपिकों को हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते। आप विश्वास करना, मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना भी ये यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं मैं आपको पर डे एक एक टॉपिक उठा के लाऊंगा, फुल डिटेल में कराऊंगा। उसके बाद में उसके मैं 30 से 40 आपके एमसीक्यू यानी वेकेयर क्वेश्चन लगाऊंगा और यहां से भाई आपका एक भी क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मेरा मतलब आप विश्वास बना के चलना मेरे पे। ठीक है भाई, तो जैसे पहला है भारत विश्व के देश, तो हम पूरे विश्व के देश को उठाएंगे। अब उसमें क्या है, जैसे यहाँ इन्होंने तो नॉर्मली दे दिया विश्व के देश। अब विश्व के देश क्या है, विश्व के देश में आपको ध्यान रखना भारत भी है भाई, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी है, रूस भी है। तो अब आप सारों को तो उन्हें नहीं पढ़ सकते। आप पूरा रूस पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा 10 दिन, कहीं ना कहीं आप नेपाल पढ़ोगे आपको 2-3 दिन लग जाएगा, बांग्लादेश पढ़ोगे 2-3 दिन लग जाए। तो इनका मेन मतलब ये है कि विश्व के देश अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको विश्व के देश में मेनली तो आपको भारत के पड़ोसी देश पढ़ने, उनकी राजधानियां पढ़नी है, उनकी मुद्राओं के बारे में पढ़ना, उनकी सीमाओं के नाम पढ़ने, उनकी संसद के बारे में पढ़ना, उनकी भाषाओं के बारे में पढ़ना, वहां के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, वहां के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना, वहां का कल्चर के बारे में पढ़ना। बस इतना पढ़ना बेटा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक तो हम भारत के पड़ोसी जितने भी होंगे हम उन्हें उठा लेंगे, उत्तरी अमेरिका के उठा लेंगे, दक्षिणी अफ्रीका के उठा लेंगे, आपका 10-15 हम अफ्रीका के उठा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है ही नहीं, सिंगल आपका एक ही है, उसके बारे में बता देंगे। आगे है महाद्वीप के बारे में बताएंगे, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाओं के बारे में बताएंगे, विश्व के धर्म के बारे में बताएंगे, विश्व के आश्चर्य के बारे में बताएंगे, विश्व में क्या क्या आश्चर्य की चीज है, कौन कौन से अजूबे। फिर हम बताएंगे भारतीय राज्य के बारे में। देखो ये भारतीय राज्य हमारा जो टॉपिक है वो आज का है। ठीक है, मैं आपसे बताऊं तो भारतीय राज्य जो टॉपिक है हम इसे आज कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय राज्य को हम आज कराएंगे। फिर भारत एवं विश्व की प्रमुख पुस्तकें हम बताएंगे। उसके अलावा हम लेखकों के बारे में बताएंगे, जैसे मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख कालिदास की कौन कौन सी है। ठीक है, सुकरात की कौन सी है, प्लेटो की कौन सी है। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा हमें इंटरनेशनल भी उठानी पड़ेंगी और मोस्टली हमें नेशनली भी उठानी पड़ेंगी, मतलब भारतीय भी उठानी पड़ेगी। ठीक है उसके अलावा प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या चीजें खोजी गई हैं, किसके द्वारा, वो पढ़ना है हमें। उसके बाद में हमें पुरस्कार के बारे में देखना है, भारतीय रक्षा व्यवस्था के बारे में देखना है, भारत की रक्षा व्यवस्था कैसी यानी सुरक्षा के मामले में देखना है, जैसे इसरो देखना है, डीआरडीओ वगैरह, ये हम देख लेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बारे में देख लेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मतलब यहाँ से स्वास्थ्य के और परिवार कल्याण के बारे में थोड़ा सा न्यूट्रिशन पोषण वाला यहाँ से देख लेंगे। वैज्ञानिक तथा आपका तकनीकी विकास के बारे में देख लेंगे। कंप्यूटर साक्षरता के बारे में हमें पढ़ना है। कंप्यूटर साक्षरता के अलावा यहाँ पर सामान्य विज्ञान थोड़ा सा पढ़ना है और पढ़ना तकनीकी ज्ञान। ठीक है, तो नॉर्मली सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी आपका यहाँ से हम उठाएंगे। इसके अलावा शिक्षा पे थोड़ा सा हम बताएंगे। शिक्षा पे जैसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में करा गया था, कहां से कहां तक के बच्चों को कौन सी शिक्षा से जोड़ा गया था, ये हम बताएंगे। शिक्षा से जुड़ी हुई थोड़ा समितियां बताएंगे। शिक्षा से जुड़ा हुआ आपका एनसीए बताएंगे। उसके अलावा आरटीई आपका हम बताएंगे। दो चार बातें हम आपको बता के चलेंगे। इसके बाद में राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब ये होगा मोर। आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय आपका हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय हमारा पशु क्या है, उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, कब हमें स्वीकृति मिली है, कब इसे लाया गया है, ये हमें देखना है। उसके अलावा धार्मिक स्थल के बारे में देखना है, जितने भी हैं। प्रमुख चोटियों के बारे में देखना है, भारत की और इंटरनेशनल की यानी विश्व की चोटियों के बारे में हम देख लेंगे। प्रमुख दर्रों के बारे में हमें देखना है।
प्रमुख सागर के बारे में देखना है, महासागरों के बारे में देखना है हमें, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार हमें देखने हैं, उसके अलावा हमें कल्याण संगठनों के बारे में देखना, भारत की प्रमुख भाषाओं के बारे में देखना है, विश्व के धरोहर स्थलों के बारे में देखना है। यहाँ हम भारत के भी लेंगे और विश्व के धरोहर स्थलों को भी कराएंगे। उसके अलावा प्रमुख समाचार पत्र के बारे में हमें पढ़ना, प्रमुख समाचार पत्र सबसे पहले कौन सा जारी हुआ था, वर्तमान में सबसे लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, ये हमें देखना। महत्वपूर्ण तिथियां हमें देखनी है, थोड़ा सा खेल परिदृश्य हमें देखना है, खेल परिदृश्य के साथ साथ हमें खेल की प्रमुख शब्दावलियां भी देखनी है, जैसे टेनिस से जुड़ी हुई शब्दावलियां कौन सी है, क्रिकेट से जुड़ी हुई शब्दावलियां कौन सी है, वॉलीबॉल से जुड़ी हुई शब्दावलियां कौन सी है। उसके अलावा हमें सम्मेलन और प्रदर्शनी के बारे में देखना है, कॉन्फ्रेंस देखनी है हमें, उसके अलावा प्रमुख रिपोर्टें देखनी है और राजनीतिक घटनाएं देखनी है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का बेहतरीन सेशन आपका क्लास में शुरू होने वाला, फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो बच्चे उत्तराखंड बंदरोगा में मुझसे पढ़े वो मुझे सब जानते हैं, बाकी जो बच्चा नया देख रहा है क्लास देखना, उसके बाद क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन लगाओगे आप, और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस में बता चुका हूं, और इसमें से हम एक टॉपिक को पर डे उठाएंगे, उसको उठाने के बाद उसकी थ्योरी कराएंगे, थ्योरी कराने के बाद उसके हम एमसी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं क्या, भारतीय राज्य। आज जो हम सबसे पहला टॉपिक अपना उठाने चल रहे हैं, तो वो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम आज करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम भारतीय राज्य। भारतीय राज्य शुरू करते हैं, भारतीय राज्य। ठीक है, अब भारतीय राज्य में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। भारतीय राज्य में सभी को पता है कि भारत के अंदर जो है वो कितने जो है वो राज्य हैं, तो सभी को पता है कि भारत के अंदर जो है वो 8 केंद्र शासित क्या है बेटा, सॉरी आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और नॉर्मली कितने हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए तो भारत के अंदर 28 राज्य नॉर्मली हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम यूटी भी कहते हैं, यूटी यानी आपका यूनियन टेरिटरी भी हम कहते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखना। सभी को दिख रहा होगा मैप, हमने इंडियन पॉलिटिकल मैप आपके सामने लगा के रखा है, और इंडियन पॉलिटिकल मैप पर जो है हम भारत के सारे राज्य के बारे में बताएंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे ये बताने जा रहा हूं कि हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, इन राज्यों में हमें पढ़ना क्या है। अच्छा, इस वाले मैप में क्लियर नजर नहीं आ रहा हो तो दूसरा मैप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक मैप और है, हम दूसरा मैप ले लेते हैं बेटा, ये वाला मैप हम ले लेते हैं, शायद इसमें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें हमें अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हालांकि जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, पटवारी की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, उन्हें सबको पता है भारत के अंदर कितने राज्य हैं, तो सभी को पता है भारत के अंदर जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं। नॉर्मल राज्यों की संख्या 28 है, और अगर देखा जाए यूटी तो यूटी है हमारे 8, यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8। ठीक है भैया, और सबको ये भी पता है बच्चे को कि भाई कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा बस हिंट्स मुझे बताना है, आप करते चलोगे, और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मैं जूम करके भी आपको राज्य के बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर है ये वाला एरिया है इतना वाला, तो इसको मैं जूम करके आपको एक एक राज्य के बारे में बताता हुआ चलूंगा। बाकी यहाँ से सबसे पहले शुरू क्या करना, हमें क्या पढ़ना मैं आपसे बता दूं। यहाँ से हमें 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि 28 राज्य है और 8 क्या है, यूटी है, और सबको पता है कि भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रही भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या करना है, यहां 4 से 5 क्वेश्चन क्या पढ़ने, एक तो आपको देखना हर राज्य की राजधानी। ठीक है भैया, ध्यान रखना, राज्य की राजधानी, काम खत्म। राज्य की राजधानी कौन कौन सी है ध्यान रख लो। राज्य की राजधानी के अलावा आप यहां पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य हमारा स्थलीय राज्य है, कौन सा राज्य हमारा तटवर्ती राज्य है। ठीक, तो एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य हमारा स्थलीय राज्य है। ठीक है भैया, और एक हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सा राज्य हमारा तटवर्ती राज्य है। ठीक है भैया, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में हमें यह ध्यान रखना है कि भारत का कौन सा राज्य किस पड़ोसी देश के साथ सीमा लगा रहा है, किस पड़ोसी देश के साथ क्या लगा रहा है, सीमा लगा रहा है। तो भारत का कौन सा जो है वो राज्य
भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा लगा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर आपका जो चौथा पांचवा क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन ये हो गया राजधानी, दूसरा आपका स्थलीय, तीसरा आपका तटवर्ती, चौथा आपका क्या हो गया पड़ोसी देश के साथ में कौन सा राज्य सीमा बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है ये। इसके अलावा आपको यहां ध्यान रखना है कि राज्य का कौन सा पड़ोसी राज्य है, तो राज्य का कौन सा जो है वो पड़ोसी राज्य है। अब राज्य का कौन सा पड़ोसी राज्य है, ये बच्चों को लग रहा होगा ये क्या बात कह दी सर ने, तो किस राज्य का कौन सा पड़ोसी राज्य है। जैसे हमने बैक ईयर के क्वेश्चन उठाए, बैक ईयर के क्वेश्चन में हमने देखा, तो बैक ईयर के क्वेश्चन में ये है कि जैसे बेटा ये कर्नाटक है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, जैसे ये कर्नाटक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक जो है राज्य है वो भारत के किन किन राज्यों का जो है वो निकटवर्ती है, किस किस राज्य से अपनी सीमा लगा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी गोवा से लगा रहा, उसके अलावा ये महाराष्ट्र से लगा रहा, उसके अलावा ये बेटा कहीं ना कहीं तेलंगाना से लगा रहा, तेलंगाना के अलावा कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से लगा रहा, आंध्र प्रदेश के अलावा कहीं ना कहीं तमिलनाडु से लगा रहा, तमिलनाडु से लगाने के बाद कहीं ना कहीं ये बेटा केरला से लगा रहा है। किससे लगा रहा है, केरला से लगा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो कर्नाटक है, कर्नाटक कितने राज्यों के साथ सीमा लगा रहा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ लगा रहा, जिसमें नंबर 1 गोवा है, नंबर 2 महाराष्ट्र है, नंबर 3 तेलंगाना है, नंबर 4 आंध्र प्रदेश है, और नंबर 4 आंध्र प्रदेश के बाद नंबर 5 पे आपका तमिलनाडु है, नंबर 6 पे आपका केरला है। तो भाई साहब इसमें से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता दूं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। भारत के राज्य आपके टॉपिक में दिए गए हैं, यहां से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, नो डाउट, कोई गारंटी नहीं है क्या बना दे यहां से। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बना सकता है, कह सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का पड़ोसी या निकटवर्ती राज्य नहीं है। ऑप्शन में डाल देगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में डाल देगा तमिलनाडु, ऑप्शन में डाल देगा महाराष्ट्र, और ऑप्शन में डाल देगा छत्तीसगढ़। क्या छत्तीसगढ़ तमिलनाडु का निकटवर्ती है, नहीं है, तो छत्तीसगढ़ भैया तमिलनाडु का निकटवर्ती नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र भी है, आपका तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, आपका जो है वो तमिलनाडु भी है, आपका जो है केरला भी है, और गोवा भी है। अब बच्चों को समझ में आ गई होगी, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, एक तरह का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो, जिस बच्चे की समझ में ये नहीं आया अब दोबारा समझ लो क्या। जैसे हम कहने लगे, हम पूछने लगे कि भैया अब ये बताओ कि आंध्र प्रदेश का कौन सा पड़ोसी राज्य है, आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य जो है अपनी सीमा लगा के बैठा है, या आंध्र प्रदेश का कौन सा निकटवर्ती राज्य है, या कौन सा निकटवर्ती राज्य नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का ऊपर आपका उड़ीसा से लगी हुई है, नंबर 1 सही है। इसके अलावा छोटी सी सीमा यहां भी लगा दी इसने, किससे लगा दी, तो ये छत्तीसगढ़ से लगा दी, ये भी सही है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे इसने तेलंगाना से लगा दी, ये भी सही है। उसके बाद चौथे नंबर पे इसने कर्नाटक से लगा दी, ये भी सही है। उसके बाद 5वें नंबर पे इसने तमिलनाडु से लगा दी, ये भी सही है। क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा, सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या कहेगा वो, अब यहां से क्वेश्चन वो ये कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, और निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो ये तो सारे के सारे आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, उसके अलावा कर्नाटक भी है, उसके अलावा तमिलनाडु भी है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आपका तेलंगाना, आपका छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, ये सब भैया आंध्र प्रदेश के क्या है, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती हैं, इसके अलावा नहीं है। ऑप्शन में मान लो एमपी डाल दे, नहीं है। ऑप्शन में महाराष्ट्र डाल दे, नहीं है। ऑप्शन में गुजरात डाल दे, नहीं है। ऑप्शन में आपका राजस्थान डाल दे, नहीं है बेटा। तो ये तो आंध्र प्रदेश के पड़ोसी नहीं है। तो हर बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो कहने का मतलब ये है कि राज्य और राज्य के पड़ोसी राज्य, निकटवर्ती राज्य, ये वाला टॉपिक। तो ये तो मैंने टॉपिक खत्म ही कर दिया, तो यहां से अब लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है, तो आपका एक टॉपिक खत्म कर दिया, एक क्वेश्चन क्लियर पक्का कर दिया। यहां से दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे बन सकता है राज्य से, देखो कथन और कारण वाले, कूट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आपके सिलेबस में उसने भारतीय राज्य दे दिया, तो आपसे भारतीय राज्य से क्वेश्चन ये नहीं बन सकता कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। क्वेश्चन बन सकता है लेकिन जरूरी नहीं है ना। जब उसने भारतीय राज्य दे दिए
तो आपको तो बेटा इन पूरे के पूरे भारतीय राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा राज्य किसके किधर है। समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं यहां से और करवाने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठाते हैं, जैसे मान लो ये बिहार है, ये क्या है बेटा, बिहार है, ठीक है जी, ये बिहार हो गया, और ये कहीं ना कहीं आपको पता है ये J&K है, यानी जम्मू कश्मीर हो गया। इसके अलावा अगर हम नीचे आ जाए तो नीचे हमारा ये गोवा हो गया, ये क्या हो गया बेटा, गोवा। तो ये हो गया G4 गोवा, और ये J&K मतलब जम्मू कश्मीर, और ये हो गया हमारा बिहार। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे भैया गोवा के सापेक्ष बिहार की और जम्मू कश्मीर की स्थिति पूछ सकता है आपसे, जम्मू कश्मीर के सापेक्ष आपसे गोवा की या बिहार की स्थिति पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा कहीं ना कहीं बिहार के सापेक्ष आपसे जो है जम्मू कश्मीर की और गोवा की स्थिति पूछ सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं बेटा कि आप मुझे बताओ बिहार के सापेक्ष गोवा की और जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। तो बिहार के सापेक्ष अक्सर मैं बात करूं बिहार के सापेक्ष गोवा की, और बिहार के सापेक्ष अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, तो आपको सबको पता चल गया होगा कि क्या हो सकती है। अब सापेक्ष का मतलब ये कि हमें यहां रख लेना है अपना बिंदु, और यहां से हमें देखना इधर, यहां से हमें देखना इधर। सीधा मैं आपसे बता दूं, यहाँ एक काम और कर सकते हो आप, यहां से जितने ही बच्चे यहां से मैथ रीजनिंग वाले पढ़ने वाले होंगे उन्होंने आंसर दे दिया होगा कि क्या स्थिति है, बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, सबका आंसर हो गया होगा। यहां से हम इस तरीके से कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। हमें पता है ऊपर की कंडीशन उत्तर है और नीचे की कंडीशन दक्षिण है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाए छुटना नहीं चाहिए बेटा। और इधर हमारा क्या है, पूरब है, और इधर हमारा क्या है बेटा, पश्चिम है, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब अगर हम बिहार के सापेक्ष अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये हो गई भैया क्या, तो ये हो गई उत्तर पश्चिम, ये क्या हो गई बेटा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और अगर बिहार के सापेक्ष अगर हम गोवा की स्थिति की बात हम करें तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी दक्षिण पश्चिम, क्या हो गया बेटा, दक्षिण पश्चिम। अगर आपको इन भारतीय राज्यों के बारे में अगर पता है मैप से कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य किसका पड़ोसी है, कौन सा राज्य सबसे पूरब में, कौन सा राज्य सबसे पश्चिम में, कौन सा राज्य सबसे उत्तर में, कौन सा राज्य सबसे दक्षिण में, तो बेटा आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ वैसे ही आके बताने लगा। क्या इस पे मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बताई बनाई होगी, क्या इस पे मैंने मंथन नहीं करा होगा, मैंने बहुत अच्छे से मंथन कर लिया, उत्तराखंड का खंगाल के फेंक दिया, उत्तराखंड पटवारी के पिछले मैंने कई आपका जो है वैकियर प्रीवियस ईयर देख लिए। भारतीय राज्य को उठा के इसलिए लाया गया है कि कहीं ना कहीं आपका भारतीय राज्य से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हो सकता है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। समझ में आ रही है? तो 2 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको खत्म कर दिए, 2 तरह का कंटेंट मैंने आपको खत्म कर दिया, एक पड़ोसी वाला और एक मैंने कर दिया डायरेक्शन वाला कि कौन सा किसके किधर हो सकता है, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें भारत के राज्यों की राजधानी और स्थलीय सीमा और तटवर्ती सीमा, ठीक है, और पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाने वाले, ठीक। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहां से हम तटवर्ती को खत्म कर लेते हैं। किसको खत्म कर लेते हैं बेटा, तटवर्ती को खत्म कर लेते हैं। भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 9। भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 9। तो 9 तटवर्ती राज्य हैं, हमें यहां से ही उठा लेंगे। भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है बेटा, 9 है। तो भारत के तटवर्ती राज्य हैं 9 राज्य हैं, ठीक है। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो उन 9 राज्यों को देखना है। सबसे पहला राज्य हो गया यहां से यहां तक लगा के बेटा ये गुजरात, ठीक। गुजरात के अलावा ये वाला हो गया हमारा महाराष्ट्र, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में ये हो गया हमारा गोवा, ठीक। ये गोवा के अलावा ये हमारा हो गया बेटा कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में ये हो गया हमारा केरला, और केरला के अलावा ये हो गया हमारा इधर वाला बेटा तमिलनाडु, टी फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में हमारा यहां से यहां तक ये इतना जो हमने बनाया है ये हमारा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश से अगर हम ऊपर जाएं तो ये हो गया हमारा क्या, उड़ीसा। ये क्या हो गया हमारा, उड़ीसा। और उड़ीसा से अगर हम ऊपर जाएं, ये वाला जो हमें दिख रहा है,
तो ये वाला हमारा कौन हो गया, तो ये वाला हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। WB वेस्ट बंगाल का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य कैसे, समझो, रटना कुछ नहीं। 9 राज्य कैसे बेटा, एक हो गया हमारा गुजरात, दूसरा हो गया हमारा महाराष्ट्र, तीसरा हो गया हमारा गोवा, चौथा हो गया हमारा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद पांचवा हो गया हमारा क्या है बेटा, केरला। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन यहां पे आ जाएगा। यहां पे कैसे आ जाएगा कि यहां से लगा के यहां तक की तो सीमा होगी केरला की, और उससे नीचे थोड़ा सा इधर जाके ये हो गई आपकी तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कुछ सीमा इधर भी आ गई। ठीक है, ध्यान रखना, तमिलनाडु की कुछ सीमा पश्चिमी घाट पे भी आ गई। ठीक है जी, ध्यान रखना। इसके बाद ध्यान दो, 1 2 3 4 5 हो गए, छठे नंबर पे तमिलनाडु, 7वें नंबर पे बेटा क्या है, आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर पे क्या है बेटा, उड़ीसा, और 9वें नंबर पे क्या है, 9वें नंबर पे हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 9 तटवर्ती हो गए। अब आगे क्या है, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, इधर है बेटा अरब सागर, ये है अरब सागर। और कंप्लीटली नीचे ये जितना भी हमारा ये हमें दिख रहा है, ये हमारा है हिंद महासागर, ये हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारा हिंद महासागर हो गया नीचे वाला। अब इसी हिंद महासागर में इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर अरब सागर हो गया। अब इस बंगाल की खाड़ी से लगने वाले तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा है, उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु। आपसे कहेगा कि अरब सागर से लगने वाले तटवर्ती राज्य बता दो, तो अरब सागर से लगने वाले तटवर्ती राज्यों में एक आपका जो है बेटा गुजरात हो गया, एक इसके अलावा भैया महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के अलावा गोवा हो गया, गोवा के अलावा कर्नाटक हो गया, और कर्नाटक के अलावा केरला हो गया। केरला के अलावा छोटी सी सीमा तमिलनाडु की भी अरब सागर से लगी हुई होती है, तमिलनाडु की सीमा अरब सागर से लगी हुई होती है। समझ में आ गई होगी बात। तो कहीं ना कहीं सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। कुछ आपका बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं, और कुछ आपका कहीं ना कहीं किससे लगे हुए बेटा, कुछ कहीं ना कहीं अरब सागर से लगे हुए हैं। ठीक है, तो अरब सागर से लगे हुए कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए कौन से हैं, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। टोटल संख्या है आपको ध्यान रखनी है, क्लियर, आपको ध्यान रखना। अब यहां से मुझे एक दो बात और बतानी है, और ये हमारा ये वाला भी टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे बतानी है, इधर ध्यान दो सभी बच्चे। क्या है बेटा, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें पता है कि ये वाला जो इधर वाला तट है, इतना वाला, ये वाला, इसे हम कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और पश्चिमी घाट के अलावा इसे हम कहीं ना कहीं सिहाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इधर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, तो इधर वाले एरिया को भी आपको ध्यान रखना है। इधर वाले एरिया को, इतने वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, इतने वाले एरिया को, इधर वाले को हम कहते हैं पूर्वी घाट। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के अलावा इसे हम कहीं ना कहीं उत्कल तट भी कहते हैं, और उत्कल तट के अलावा कहीं ना कहीं इसे हम कलिंग तट भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्कल तट भी कहते हैं, इसे हम कलिंग तट भी कहते हैं, पूर्वी घाट भी कहते हैं, और इसे हम कहीं ना कहीं जो है वो एक नए नाम से और जानते हैं, तो इसे कहीं ना कहीं हम उत्तरी सरकार भी कहते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब मैं यहां से एक एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कैसे, क्या पश्चिम बंगाल भैया पूर्वी घाट पर है या नहीं है? क्या उड़ीसा आपका पूर्वी घाट पर है या नहीं है? क्या आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट पर है या नहीं है? क्या तमिलनाडु पूर्वी घाट पर है या नहीं है? क्या तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर है या नहीं है? ध्यान रखना है बेटा, यहां से यहां तक कुछ सीमा तमिलनाडु की पश्चिमी घाट पे भी है। तो तमिलनाडु की कुछ सीमा पश्चिमी घाट पे भी है, और तमिलनाडु की कुछ सीमा पूर्वी घाट पे भी है। तो तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूर्वी घाट पे भी है, पश्चिमी घाट पे भी है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ भी आता है, कहीं ना कहीं अरब सागर की तरफ भी आता है। तो अगर हम यहां से एक नया काउंट करें कि पूर्वी घाट पर जो है, या उत्कल तट पर जो है, या बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपका 4, 1 2 3 और 4। तो इधर तो हो गए भैया 4। ठीक,
अब इसी तरीके से हम अगर कह देंगे पश्चिमी घाट पर या सह्याद्री पर तटवर्ती राज्य संख्या कितने हैं, तो ध्यान दो, एक गुजरात है बेटा यहाँ पे, एक महाराष्ट्र है यहाँ पे, एक गोवा है यहाँ पे, एक कर्नाटक है यहाँ पे, एक केरला है यहाँ पे। अब थोड़ी सी अगर तमिलनाडु की सीमा भी अगर कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट सह्याद्री में या अरब सागर से टच होती है तो ये भी आ जाएगा। अब हो जाएगी इनकी संख्या 6। कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी? 6। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर या फिर अरब सागर की सीमा पर लगने वाले राज्यों की संख्या 6 और कहीं ना कहीं पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्यों की संख्या हो गई 4। अब 4 ये 6 ये और 6 4 कितनी हो गए बेटा? 6 और 4 बराबर हो गए 10। अब हमारे तटवर्ती राज्यों की संख्या तो 9 है, तो हमने तो कर दी गलती। तो गलती नहीं करी हमने सही करा। क्या करा मैं आपसे बता दूं, पश्चिमी घाट पर या अरब सागर पर 6 ही है और पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी पर लगने वाले जो आपके तटवर्ती राज्य हैं वो 4 ही है, सही है। लेकिन हमने काउंट डबल करा तमिलनाडु। तमिलनाडु को हमने पूर्वी वाले में भी काउंट करा, तमिलनाडु को हमने पश्चिमी वाले में भी काउंट करा। जब हमने उसे पूर्वी वाले में भी काउंट करा, पश्चिमी वाले में भी काउंट करा, तो हमने उसे डबल काउंट कर लिया, इधर भी और इधर भी। तो हमें यहाँ क्या बताना है, मुझे आपको ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाना है, जिसके लिए मैंने इतना जो है वो आपको समझाया, इतना मैंने आपको मैप वैप बनाया। क्या कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर भी तमिलनाडु है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी सीमा बनाने वाला तमिलनाडु है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु भी तमिलनाडु है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का विभाजन बिंदु भी क्या है? तमिलनाडु है। तो यहां से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जा बेटा, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए, तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, टोटल तटवर्ती राज्य कितने हैं, कहां से कहां तक है, पूरब में कितने हैं, पश्चिम में कितने हैं, पूरब पश्चिम में कितने हैं, सह्याद्री पे कितने हैं, आपका जो है उसके अलावा पूर्वी घाट पर कितने हैं, अरब सागर से कितने लगते हैं, बंगाल की खाड़ी से कितने लगते हैं, बंगाल की खाड़ी अरब सागर दोनों से कौन सा लगता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों पे कौन सा है, पश्चिम में 6 पूरब में 4 टोटल 9। कैसे आपका क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है ना चीजें? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से एक क्वेश्चन और, क्या कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटवर्ती सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तट सीमा बनाने वाला राज्य देखो बेटा, ये यहां से लगा के ये यहां तक और ये पूरा का पूरा ये है गुजरात। ये है क्या बेटा? गुजरात। तो गुजरात जो है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है। कैसी बनाता है? सीमा बनाता है। कैसी? सबसे लंबी। तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला तटवर्ती राज्य, तो सबसे लंबी ध्यान रखना, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो तटवर्ती राज्य हो गया वो कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है। अच्छा, जैसे सबसे लंबी कह सकता है वैसे सबसे छोटी भी कह सकता है। तो यहां ये गोवा है, गोवा के बारे में ध्यान रखना, जो ये गोवा है ध्यान रखना, सबसे छोटी तटवर्ती सीमा वाला राज्य, सबसे छोटी तटवर्ती सीमा वाला राज्य, मतलब कि सबसे छोटी तटवर्ती सीमा कौन बनाता है? गोवा। तो सबसे छोटी तटवर्ती सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे लंबी अगर तटवर्ती सीमा वाला राज्य आपसे पूछेगा तो गुजरात है। दोनों एक ही तट पर है, पश्चिमी घाट पर, अरब सागर। ठीक है, ध्यान में। अच्छा, कभी कभी अगर आपसे ऐसे कह दे कि गुजरात के बाद ऐसे दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आएगा, कंपटीशन की दुनिया है, हो सकता है कह देगा भाई गुजरात को छोड़ देगा, कह देगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता, तो यहां से देखो, यहां से लगा के यहां तक, ये आंध्र प्रदेश है। ये क्या है बेटा? आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य तो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया। तो आंध्र प्रदेश सबसे लंबी बनाने वाला हो गया, गुजरात के बाद सबसे लंबी बनाने वाला आंध्र प्रदेश हो गया। लेकिन आंध्र प्रदेश किस पर है? पूर्वी घाट पर है। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पूर्वी घाट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे लंबी तट सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और अगर पश्चिमी पे कहेगा तो गुजरात है, ओवरऑल कहेगा तो क्या है? गुजरात है। सबसे छोटा वाला कौन सा है? गोवा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब सीमावर्ती वाले क्वेश्चन तो हमारे खत्म हो गए, तटवर्ती वाले क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब हमें इससे आगे चलना है, इससे आगे हमें चलना है। अब जा कहां? तो तटवर्ती हमने क्लियर कर दिए, कितने तटवर्ती ये क्लियर कर दिए, बंगाल की खाड़ी पे कितने लगे हुए हैं, अरब सागर पे कितने लगे हुए हैं। सबसे लंबी सीमा गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा की है, दूसरी सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की, ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर ही हो गया।
अब हम इससे आगे चलते हैं क्या, जब हम इससे आगे चलते हैं तो राज्य के मामले में हमें और क्या पढ़ लेना है, राज्य के मामले में हमें यहां से ये पढ़ लेना है कि अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम टोटल कितनी लंबाई है भारत की। तो अगर आपसे कहे कि यहां से उत्तर से दक्षिण और यहां से पूरब से पश्चिम टोटल कितना है, तो पूरब से पश्चिम तो आपको पता होना चाहिए, ये है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया आपका 2933 किलोमीटर। और अगर हम बात करें उत्तर से आपका पूरा दक्षिण वाला, तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आपको मिल गए। 3234 आपका कहां से कहां तक है, 2933 आपका कहां से कहां तक है। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तो 3234 वाला आपका हो गया। ठीक है भैया, आगे चले। ठीक है भैया, 2933 हो गया। 2933 कहां से कहां तक है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण हमारा कितना है, तो ये हमारा है 3214। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अब हमें देख लेना राज्य किससे हमारा पड़ोसी, किससे लगा हुआ, किससे नहीं लगा हुआ है। तो देखो भैया, यहां पे हमें पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं 7। ठीक, दो पड़ोसी देश यहां कैसे हैं, तो दो पड़ोसी देश हैं यहां पे बेटा जलीय, दो पड़ोसी देश जलीय हैं। और वो दो पड़ोसी देश जलीय कौन कौन से हैं, तो एक तो है मालदीव और एक है श्रीलंका। एक है मालदीव और एक है श्रीलंका। तो मालदीव और श्रीलंका ये दो देश जो है वो भारत के पड़ोसी तो हैं, लेकिन ये दोनों देश भारत के कैसे पड़ोसी देश हैं, जलीय पड़ोसी देश हैं। और नॉर्मल अगर देखा जाए तो कितने पड़ोसी देश हैं, 7। 7 और 2 9 पड़ोसी देशों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 आपका जलीय है और 7 आपका स्थलीय है। ये जो 7 पड़ोसी देश हैं ये कैसे हैं बेटा, स्थलीय। स्थलीय का मतलब क्या होता है, स्थलीय का मतलब होता है जमीन से जमीन का टुकड़ा लगा हुआ होना। तो ये हो गए। अब मैं बात करूं तो भाई मैंने देखो 2 पड़ोसी देश आपके जलीय तो बता दिए, ये रहा श्रीलंका और नीचे आपका नीचे हो मालदीव। तो मालदीव श्रीलंका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं 7 पड़ोसी देशों की स्थलीय वालों की, तो ये कौन कौन से हैं, तो एक तो ये रहा बेटा पाकिस्तान, सारे ऊपर ही हैं, इसे हम जूम करके बता सकते हैं आपको। जूम कर लेते हैं इसे, जूम करने के बाद यहां से नीचे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के बारे में देखो बेटा। भारत के पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूं तो स्थलीय पड़ोसी 7 हो गए। देखो एक हो गया हमारा ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद में दूसरा ये हमारा हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा लगी हुई होती है। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस पड़ोसी देश से लगी हुई है, तो भारत की सबसे छोटी सीमा जिस पड़ोसी देश से लगी हुई है उस पड़ोसी देश का नाम है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ जो लगी हुई है वो लगभग 106 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, 2 पड़ोसी देश हो गए। इसके बाद में अगर हम तीसरे नंबर पे चले तो तीसरे नंबर पे चाइना हो गया। चाइना भी कहीं ना कहीं जो है वो भारत का पड़ोसी ही है तीसरे नंबर पे। और इस चाइना के अंदर ही आ गया आपका तिब्बत, तिब्बत यानी तिब्बत पे इसने कब्जा कर लिया। उसके अलावा कहीं ना कहीं आ गया आपका भूटान, और भूटान के अलावा कहीं ना कहीं यहां से इधर और यहां से नीचे ये म्यांमार आ गया। ये क्या आ गया बेटा, म्यांमार आ गया। तो टोटल जो भारत के स्थलीय पड़ोसी है वो 7 है। अब 7 कौन कौन से, तो एक तो हो गया पाकिस्तान 1 नंबर, 2 नंबर हो गया अफगानिस्तान, 3 नंबर हो गया चाइना, 4 नंबर हो गया भूटान, 5 नंबर हो गया बेटा क्या, म्यांमार, और 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्या हो गया, बांग्लादेश। यहां पे आपको पता है सबसे ज्यादा बड़ी दयनीय स्थिति चल रही है। ठीक है, और उसके अलावा एक हमने ये वाला छोड़ दिया और इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है नेपाल, और नेपाल हो गया ये 7 नंबर। तो ये तो हो गए हमारे भारत के पड़ोसी देश।
तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश हो गए हमारे 7 के साथ मैंने आपको मैप पे समझा दिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और सबसे लंबी सीमा जो लगी हुई है, तो वो सबसे लंबी सीमा लगी हुई है बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश के साथ में जो सबसे लंबी सीमा लगी हुई है वो लगी हुई है आपका 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। और भारत के और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम होता है जीरो लाइन। क्या नाम है बेटा? जीरो लाइन। तो ये जीरो लाइन है भैया भारत के और बांग्लादेश के बीच में, ठीक। बात करें अगर हम यहां से यहां तक की, तो यहां से यहां तक जो है ये किससे लगा हुआ है? कहीं ना कहीं चाइना से लगा हुआ है भारत। तो ये चाइना के साथ सीमा लगी हुई। चाइना के साथ में जो भारत की सीमा लगी हुई है उसे कहते हैं हम क्या? मैकमोहन। क्या कहते हैं उसे हम भैया? मैकमोहन। इसके अलावा यहां से यहां तक देखा जाए तो ये जो सीमा लगी हुई है ये किसके साथ लगी हुई है? तो ये पाकिस्तान के साथ लगी हुई है सीमा, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम इसे रेड क्लिफ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, रेड क्लिफ। उसके अलावा ऊपर जो सबसे छोटी सीमा लगी हुई है वो अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, और अफगानिस्तान के साथ लगी हुई सीमा को हम क्या कहते हैं? अफगानिस्तान के साथ में लगी हुई सीमा को हम डूरंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डूरंड कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, चाइना के साथ सीमा का नाम, बांग्लादेश के साथ सीमा का नाम, अफगानिस्तान के साथ सीमा का नाम, पाकिस्तान के साथ सीमा का नाम, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो किसके साथ में सीमा का नाम क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं ये आपको ध्यान रखना है, कितने जलीय पड़ोसी देश हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको कहीं ना कहीं तटवर्ती वाले आपको मैंने बता ही दिए। अब क्वेश्चन यहां से और क्या बन सकता है? क्वेश्चन यहां से और राज्य से किस तरह का बन सकता है? राज्य से यहां से क्वेश्चन बनने की क्वांटिटी एक और है, और बनने की क्वांटिटी क्या है मैं आपसे बता दूं। सभी बच्चे देखो नोट्स बनाते हुए चलेंगे, सभी बच्चे लिखते हुए भी चलेंगे साथ के साथ। कैसे कहेगा? निम्न में से कौन सा भारत का राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करता है या सीमा स्पर्श करता है? क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात। तो निम्न में से कौन सा जो है वो भारतीय राज्य, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करता है या कौन सा नहीं करता है? तो सबसे पहले बात अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, तो ये गुजरात। यहां से यहां तक देखा जाए तो ये क्या है बेटा? राजस्थान। यहां से यहां तक देखा जाए तो ये क्या है? पंजाब। यहां से यहां तक देखा जाए तो ये क्या है? कश्मीर। तो ये तो हो गया कश्मीर के एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के जे एंड के। और इसके अलावा ऊपर क्या हो गया बेटा? ये ऊपर हो गया लद्दाख। ठीक है जी, ध्यान रखें। ये भारत के वो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करने वालों में गुजरात आता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करने वालों में राजस्थान आता है। पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करने वालों में पंजाब आता है। पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करने वालों में जम्मू एंड कश्मीर आता है, और पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करने वालों में लद्दाख आता है। तो टोटल पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई। समझ में आ गई बात? 5 राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनर कैसे घुमागा? एग्जामिनर यहां ऐसे घुमाएगा, एग्जामिनर कहेगा आपसे कि पाकिस्तान के साथ में सीमा स्पर्श करने वाले भारत के वो राज्य बताओ जो केंद्र शासित हैं या यूटी हैं, या भारत के वो राज्य बताओ जो पाकिस्तान के साथ तो सीमा स्पर्श करते हैं लेकिन केंद्र शासित नहीं है। तो केंद्र शासित नहीं है तो वो तो ये 3 है, जिसमें आपका गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। उसके अलावा अगर मान लो आपसे कहेगा कि जो आपका नॉर्मल नहीं है, यूटी है, तो वो कितने हैं? 2, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी हैं जो आपका पाकिस्तान से लगे हुए हैं, और भैया गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये 3 है नॉर्मल भारत के राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। तो टोटल कितने हैं? 5। यूटी कितने? 2। नॉर्मल कितने? 3। टोटल कितने? 5। नॉर्मल कितने? 3। यूटी कितने? 2।
लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नॉर्मल कितने? 3। पंजाब, पंजाब के साथ साथ गुजरात, गुजरात के साथ साथ राजस्थान। क्लियर है? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसा बन सकता है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श नहीं कर सकता? करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो कौन नहीं करता? हरियाणा नहीं करता। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करता है? लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर आपका एक राज्य यूपी। तो कौन सा करता है बेटा? ऊपर वाला करता है, लद्दाख करता है। काम खत्म हो गया, छुट्टी होगी हमारा। तो अब हमें पाकिस्तान से तो पता चल गया। अब जैसे पाकिस्तान से पता चला वैसे ही हमें ऊपर देख लेना है गुजरात से, सॉरी अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान से तो बेटा ये छोटी सी सीमा लगी हुई है, और छोटी सी सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की लगी हुई है, और भारत के एक ही राज्य से लगी हुई है जिसका नाम है लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी है लेह। तो लद्दाख की राजधानी क्या है बेटा? लेह। तो लद्दाख की राजधानी लेह है, और लद्दाख ही आपका जो है वो एक भारतीय राज्य है, और वो भी यूटी है, जो किसके साथ सीमा बना रहा है? अफगानिस्तान के साथ बना रहा है। सबसे छोटी बना रहा है, 106 किलोमीटर की बना रहा है। काम खत्म अफगानिस्तान। आ जाओ बेटा किधर? चाइना की तरफ। अब चाइना देखना है हमें भाई साहब। चाइना, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चाइना के साथ अपनी सीमा स्पर्श करके बैठे हुए हैं? तो चाइना के साथ सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में एक तो लद्दाख हो गया, लद्दाख के साथ साथ दूसरा हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ तीसरा हमारा उत्तराखंड हो गया। उसके अलावा ये तो नेपाल देश है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक हमारा ये सिक्किम हो गया, सिक्किम के अलावा कहीं ना कहीं हमारा एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो बेटा ध्यान देना, चाइना के साथ सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है बेटा लद्दाख, और लद्दाख के साथ साथ एक कौन सा है बेटा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपको ध्यान रखना है एक कौन सा है? एक है बेटा आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड के साथ साथ एक आपको ध्यान रखना है कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। एक कौन सा है भैया? अरुणाचल प्रदेश। तो एक हमारा कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। कितने हो गए? अब गिन लो कितने हो गए बेटा। तो एक लद्दाख, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, और पांचवा हमारा क्या हो गया? पांचवा हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं भारत के जो चाइना के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, जिसमें सारे के सारे नॉर्मली राज्य हैं, बस एक राज्य हमारा यूटी है जिसका नाम है लद्दाख। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का वो राज्य बताओ, केंद्र शासित राज्य है जो चाइना के साथ सीमा स्पर्श करता है, वो है लद्दाख। भारत के वो राज्य बताओ जो चाइना के साथ सीमा स्पर्श करते हैं लेकिन वो आपका जो है केंद्र शासित यूटी नहीं है। वो है कितने बेटा? 4। हिमाचल है हमारा, हिमाचल के साथ साथ हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ साथ हमारा सिक्किम है, सिक्किम के साथ साथ हमारा कहीं ना कहीं बेटा ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो एक तो यूटी है और 4 हमारे नॉर्मल है जो कहीं ना कहीं चाइना के साथ हमारी, भारत की राज्य है जो चाइना के साथ हमारी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है भैया, चाइना का काम खत्म। समझ में आ गई? चाइना के अलावा अब हम आगे चलते हैं। जब चाइना से हम आगे जाएंगे तो आगे जाने से पहले यहीं से निपटा दे। तो यहां पे बेटा आपको ध्यान रखना है क्या? यहां पे एक राज्य है, यहां पे एक देश है जिसका नाम है नेपाल। तो नेपाल भी देश है, नेपाल भी कहीं ना कहीं भारत का पड़ोसी देश है और बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू, जिसको जाने के लिए हमें वीजा पासपोर्ट वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। तो नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? तो नेपाल के साथ एक तो भैया उत्तराखंड करेगा, नेपाल के साथ एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश करेगा, नेपाल के साथ में एक कहीं ना कहीं बिहार करेगा, नेपाल के साथ में कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे छोटा सा ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपका पश्चिम बंगाल भी करेगा, पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं ना कहीं आपका जो है वो आपका सिक्किम भी करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका सिक्किम भी करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, तो एक हो गया उत्तराखंड, एक हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया बिहार, एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया सिक्किम। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। टोटल कितने हो गए बेटा? तो टोटल हो गए 5। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5।
तो ये 5 भारतीय राज्य हैं जो कहीं ना कहीं किसके साथ सीमा स्पर्श करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेपाल के साथ में क्या करते हैं, सीमा स्पर्श करते हैं। तो हमारा नेपाल का काम भी खत्म हो गया। अब नेपाल के बाद में हम बात करते हैं किसकी, तो हम इसे थोड़ा सा और जूम करा देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसे अगर हम थोड़ा सा और जूम करें तो इस वाले भाग को अगर हम जूम कर लें, इस वाले इधर वाले को, तो यहां से अब हम देख लेना है कि भैया अगला कौन सा पड़ोसी देश है। देखो यहां से इस तरीके से जो ये सीमा बनी हुई है वाली, यहां से ये भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। ठीक है, और ये जो भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है इसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है बेटा इसका, म्यांमार। म्यांमार जो है वो भारत का पड़ोसी देश है और भारत का जो है वो पूर्वी पड़ोसी देश है, और इसके साथ में भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं 4। कितने बनाते हैं बेटा, 4। 4 कौन कौन से हैं, तो एक तो बनाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में दूसरा राज्य सीमा बनाता है नागालैंड। नागालैंड के बाद में तीसरे नंबर पे बनाता है आपका मणिपुर, और मणिपुर के बाद में चौथे नंबर पे बनाता है मिजोरम। ये भारत के वो 4 राज्य हैं जो कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, और म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा, और इसको कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमने इसे क्या कर दिया था, भारत से अलग कर दिया था। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो म्यांमार देखो भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये सार्क में नहीं आता है, यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अंदर नहीं आता है म्यांमार, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के पड़ोसी देश के अंदर आता है, पूर्वी पड़ोसी देश है। भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, इससे 4 लगाते हैं, जिसमें एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका नागालैंड हो गया, नागालैंड में नागा पहाड़ी पाई जाती है, नागा जनजाति पाई जाती है, एक आपका मणिपुर हो गया, कुक्की मेठी मणिपुर गई, यहाँ पर कुक्की मेठी नाम की जनजाति पाई जाती है, और नीचे आपका मिजोरम है। तो ये 4 राज्य हो गए, ये हमारा खत्म। तो हमारा भैया म्यांमार खत्म हो गया, हमारा चाइना खत्म हो गया, हमारा नेपाल खत्म हो गया, हमारा अफगानिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, नेपाल चाइना खत्म, म्यांमार खत्म। अब बचता है क्या, तो एक तो बचता है बेटा क्या, एक बचता है भूटान, एक बचता है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश हमने अभी आपको पढ़ाया कि बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। तो भारत का ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और बांग्लादेश की सीमा भारत से लगी हुई है 4096 किलोमीटर, लगभग 41 किलोमीटर लगी हुई है। और भारत की और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा जिसे कहते हैं हम जीरो लाइन, ठीक है, ध्यान रखना, जिसका जन्म हुआ था 1971, आपको पता ही होगा। बाकी बांग्लादेश में क्या गरम मुद्दे चल रहे हैं, क्या विवादित मामले चल रहे हैं, आप सभी को पता है। अब हमें देखना यह है कि बांग्लादेश के साथ में भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश, कौन कौन से पड़ोसी राज्य लगे हुए हैं, देखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, जब भारतीय राज्यों का मामला है तो ये पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ लगा हुआ है, किस देश के साथ नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बेटा हम किस किस की सीमा लगी हुई है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले बात करते हैं यहां से, ये जो ग्रीन ग्रीन आपका दिख रहा है, ये वाला जो बेटा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सभी को पता है, ये है बांग्लादेश, सॉरी ये है पश्चिम बंगाल, WB यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा लगाए बैठा है। इसके अलावा अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा येलो येलो वाला दिख रहा है, ये है असम। तो असम भी सीमा लगाए बैठा है। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन लगाए बैठा है, तो एक तो WB यानी पश्चिम बंगाल लगाए बैठा है, वेस्ट बंगाल लगाए बैठा है। दूसरा जो सीमा लगाए बैठा है वो असम लगाए बैठा हुआ है। उसके अलावा असम के अलावा यहाँ बीच में आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये क्या है, ये बेटा मेघालय, मेघालय भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ सीमा लगाए बैठा है। उसके अलावा जब आप नीचे आ जाओगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा, तो कहीं ना कहीं बेटा त्रिपुरा भी जो है वो बांग्लादेश के साथ में सीमा लगाए बैठा है। ये जो दिख रहा है आपको बिलू बिलू वाला, तो ये त्रिपुरा है, ये भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ में सीमा लगाए बैठा है। और इस त्रिपुरा से एक क्वेश्चन बनता है, क्या कहते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है, तो वो है त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद में जब हम नीचे आएंगे तो थोड़ा सा भैया ये वाला हमें दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं पिंक वाला दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं पिंक वाला, तो ये वाला जो राज्य, ये वाला राज्य कौन सा है, तो इसका नाम है बेटा मिजोरम। ये कौन सा है, मिजोरम। तो कहीं ना कहीं मिजोरम भी क्या करता है, बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है भारत के साथ में, ठीक है। और भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ लगे हुए मैंने बता दिया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में असम, असम के बाद मेघालय,
मेघालय के बाद में कौन सा आता है बेटा? मेघालय के बाद में नीचे आ गया कौन सा? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में कौन सा आ गया? मिजोरम आ गया। और इस त्रिपुरा को बांग्लादेश तीन ओर से घिर के बैठा, इधर से, इधर से, इधर से, तीन ओर से घिर के बैठा हुआ। ठीक है, तो बांग्लादेश का काम खत्म हो गया। ठीक है, कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से भारत के पड़ोसी राज्य सीमा बनाए बैठे, तो बांग्लादेश हमारा कंप्लीटली खत्म। अब बांग्लादेश के बाद में अगर हम अगले पे जाएं तो अगला क्या है बेटा? तो अगला है हमारा क्या? भूटान। ये रहा हमारा भूटान। ठीक है, ध्यान रखना, ये भूटान भी कहीं ना कहीं भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी आप जानते हैं थिम्पू है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इससे लगने वाले भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो भूटान के साथ साथ में भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते? तो एक तो भैया यही बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है? सिक्किम। ठीक है, ध्यान रखना, सिक्किम। सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है? 22वां राज्य है। मैं आपसे सभी से ना एक क्वेश्चन कमेंट में चाहूंगा बेटा, ठीक है, और कहीं से किसी नोट से पुट डाउन करना नहीं, नकल नहीं मारनी है, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वीडियो के नीचे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें कंप्लीटली, उसका हर बच्चे का कमेंट आ जाना चाहिए क्या? कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम को सह राज्य बनाने के लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन करा था? और सिक्किम को राज्य बनाने के लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन करा था? सिक्किम को पहले हमने सह राज्य बनाया था कि सिक्किम को पहले हमने राज्य बनाया था? ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट में देने कि राज्य जब हमने सिक्किम को बनाया तो कौन सा संविधान संशोधन, और सह राज्य जब हमने सिक्किम को बनाया तो कौन सा संविधान संशोधन। और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे नहीं जानते, कुछ बच्चे शॉक्ड हो जाएंगे, मैं आपसे बता दूं, सिक्किम हमारा नहीं था, सिक्किम अपने आप में देश था। सिक्किम को हमने आर्टिकल 2 के तहत भारत में मिला लिया है। ठीक है, और 2 संशोधन के तहत हमने इसे मिला लिया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। आगे चलो, तो सिक्किम हो गया। सिक्किम के अलावा दूसरा आपको ध्यान रखना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अलावा तीसरा कहीं ना कहीं है असम, और असम के अलावा कहीं ना कहीं एक आपका पूरा में ये है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाए बैठा है भूटान से, कहीं ना कहीं असम जो है वो सीमा लगाए बैठा है भूटान से, कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल सीमा लगाए बैठा है भूटान से, कहीं ना कहीं सिक्किम जो है वो सीमा लगाए बैठा है किससे बेटा? भूटान से। तो 7 पड़ोसी देश भारत के और उनके साथ लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमाएं निपटा चुका हूं, ध्यान रखना है बेटा। और भैया जितने भी तटवर्ती हैं मैं वो बता चुका हूं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनको मैं बता चुका हूं। इतना बताने के बाद इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं लेके आया हूं, और उन क्वेश्चनों को हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहां से उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से सभी बच्चे पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मंगोलियाड और कॉक्साइड के मिलन स्थल के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज नाउ फॉर द मीटिंग पॉइंट ऑफ मंगोलियाड एंड कॉकेसाइड्स? कौन सा है बेटा? हिमाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, या पश्चिम बंगाल है? तो ध्यान रखना, जो मंगोलियाड होती है एक जनजाति होती है, ये भारत के असम में पाई जाती है। और असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। काजीरंगा पाया जाता है असम में, मानस पाया जाता है असम में, एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। डिब्रू सैखोवा कहां पे पाया जाता है? असम के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहां पाया जाता है? असम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देंगे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थलों के लिए और मानवीय शास्त्रीय मूल्यों का खजाना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ पिलोग्रिमेज स्ट्रीट एंड द एंथ्रोपोलॉजी वैल्यूज? तो कौन सा है बेटा? किसके लिए? भैया मानव स्थलीय के लिए, कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलीय के लिए जाना जाने वाला कौन सा है बेटा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला की सब्जी आलू के साथ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, ध्यान रखना। धर्मशाला कहाँ है? शिमला। चुंबी घाटी आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। काम खत्म। आगे चलते हैं भैया, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा?
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश के नाम से जाना जाता है? तो विच इंडियन स्टेट इज नाउ एज गॉड्स ऑन कंट्री? कहते हैं कि किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। केरल एक मालाबार तटवर्ती राज्य है, कहीं ना कहीं अरब सागर से लगा हुआ है, और केरल के अंदर मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। केरल के अंदर नीलगिरी और तमिलनाडु, केरल के अंदर नीलगिरी तमिलनाडु पहाड़ी पाई जाती है, केरल की जनजाति पाई जाती है, इरला जनजाति केरल की जनजाति होती है। तो केरल हमारा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता एक लोकप्रिय राज्य जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय, ये है भैया हिमाचल प्रदेश। कौन सा है बेटा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला का संता एओ ह्यूम, जिसने करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एओ ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम, स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। शिमला बहुत पसंद था, इसे शिमला का संत कहते हैं, इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। काम खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन? अरे छठे पे पहुंच गए क्या? आजा भाई, छठा आजा, 5वां आ गया। कह रहा भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे साक्षर है, सबसे पढ़ा लिखा है? वो है लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप को हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं। लक्षद्वीप को हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं। ये बेटा अरब सागर में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? ये अरब सागर में पाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा 5 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डॉट 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 को लोकप्रिय रूप से हाईलैंड्स की भूमि के रूप में जाना जाता है और यह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक है। तो कौन सा है भैया? वो मिजोरम है कि मणिपुर है कि अरुणाचल प्रदेश है कि नागालैंड है? किसे हाईलैंड्स की भूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर देंगे बच्चे इसका? कमेंट में आंसर दे सकते हैं इसके? कुछ बच्चे इसका आंसर कमेंट में आंसर दे सकते हैं बेटा? कौन कौन बच्चा कमेंट में आंसर देगा इसका? क्या होना चाहिए? मणिपुर, मिजोरम। तो ये आपको ध्यान रखना, मिजोरम। क्या है बेटा? मिजोरम। प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनजाति मिजोरम में पाई जाती है, ध्यान रखना भैया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच स्टेट इज नो फॉर इट्स लिप लीकिंग पेनीग्राफ पिकल। तो आपको ध्यान रखना, कह रहा है कौन सा राज्य अपने होंठ चाटने वाले पचरंगा अचार के लिए जाना जाता है? भैया ये गुजरात है। ये क्या है? गुजरात है। गुजरात की राजधानी बतानी है। गुजरात की राजधानी क्या है बेटा? उसके अलावा बताना है कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात के अंदर है। इसके अलावा गुजरात में और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखना। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, 8 की ओर चलते हैं। 8 क्या है? कह रहा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है भैया? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, भारत का 22वां राज्य है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है, ध्यान रखना। लेपचा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है बेटा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारा 8 के बाद 9 की ओर। जल्दी से आंसर देंगे। क्या है? कह रहा भारत में त्रिवेणी संगम कहाँ है? वेयर इज त्रिवेणी संगम इन इंडिया? इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद, जिसका नया नाम या नवीन नाम क्या है? प्रयागराज। और यहीं पे आके मिलती है क्या? गंगा। यहीं पे आके क्या मिलती है? यमुना। यहीं पे आके क्या मिलती है? सरस्वती। हालांकि सरस्वती लुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी नाम लिया जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन हमारा 9 कंप्लीट है। चलते हैं 10 की तरफ। 10 क्या कहता है? 10 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये अरब सागर पर लगा हुआ है, ये पश्चिमी घाट में आता है और ये सबसे छोटा है। ठीक है भैया जी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ध्यान रखना भैया। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान। अरावली कहाँ है? राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान। सांबर झील राजस्थान।
इसके अलावा आपको ध्यान रखना थार का मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान। सब कुछ कहाँ है, राजस्थान। केवलादेव राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, घाना राजस्थान, डेजर्ट राजस्थान, राजस्थान राजस्थान। चलो आगे चलते हैं बेटा 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 कहता है ईटानगर राजधानी है किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। राजधानी याद करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जो मैप अभी मैंने आपको लगाया, आप इंडियन गूगल पे जाके आप वहां से मैप सर्च करना। मैप सर्च करने के बाद में हर राज्य की राजधानी आपको याद करके नोट्स बनाने हैं भाई साहब, ठीक है जी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना ताकि पता चल जाए कौन कौन बच्चा आगामी पटवारी बनने जा रहा है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। आगे चले तो ईटानगर राजधानी है कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। यही का एक मुख्य त्योहार है जिसका नाम है मुखोटा। क्वेश्चन बात करते हैं 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी पढ़ाया हमने पीछे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है बेटा, गुजरात है, अभी हमने आपको बताया है। 13 की तरफ चलते हैं, 13 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व का फ्रेंच रिविरा कहते हैं। अरे वाह, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पूर्व का फ्रेंच रिविरा कहते हैं, तो ये कहते हैं पुडुचेरी को। पुडुचेरी को हम कहते हैं पूर्व का फ्रेंच रिविरा राज्य भी कहते हैं, ठीक है। और पुडुचेरी कहीं ना कहीं जो है वो किसके अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका बंगाल की खाड़ी से लगाता है सीमा, कहीं ना कहीं पूर्वी घाट वाला, पूर्वी तट वाला, उत्कल तट वाला है, ठीक है जी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। क्या कहता है 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है सिक्किम के अंदर। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा गोवा है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का राजस्थान है जी, ठीक है जी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस शहर को भारत की बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो ये है जी नागपुर, महाराष्ट्र का, जहां का संतरा बड़ा फेमस है, ठीक है, जिसे हम ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, महाराष्ट्र का। तो ये नागपुर है जी। तो नागपुर आपको ध्यान रखना, यहाँ नीरी का मुख्यालय भी है, यहाँ नीरी का मुख्यालय भी। अब नीरी पानी वाला नीरी नहीं है बेटा, नीरी है नेशनल एनवायरमेंट, आपका जो है नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंडस्ट्रीज, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये नीरी है, ये नागपुर के अंदर है, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 कहता है दिसपुर किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है किसकी, असम की। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बेटा, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा गलत है। सारे जोड़े सही है, सारे जोड़े गलत है, नहीं जी, कुछ जोड़े सही है, कुछ जोड़े गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंटली मैच्ड, जल्दी बताओ। क्या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, सही है। क्या बिहू असम है जी, सही है। क्या चिल्का उड़ीसा के अंदर, सही है जी। महाराष्ट्र भारतीय जंगली गधा, ना जी, सही नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में विदर्भी एरिया भी पाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में खट्टे फल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है भैया जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, ठीक है जी, ध्यान रखना। आगे चले 20वां क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताओ भैया, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, क्या तमिलनाडु का निकटवर्ती कौन कौन सा राज्य होगा, तमिलनाडु का निकटवर्ती आंध्र प्रदेश है या नहीं है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ भी, यहाँ नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तमिलनाडु का और निकटवर्ती केरल है, तो केरल भी यहाँ भी है, यहाँ नहीं, केरल, ये खत्म हो गया, ठीक है जी। महाराष्ट्र भी नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया, 4 सही है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो ये आंध्र प्रदेश है, एक केरला है, एक कर्नाटक है।
इस क्वेश्चन को करने के लिए भारतीय राज्य मैप आपको पॉलिटिकल पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप कर दोगे, 1 नंबर का फ्री का है मामला। मैंने मैप लगा के अभी आपको समझाया, वहां से आप कवर्ड कर सकते हो। इसके बाद में हम चलते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 21वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगी हुई है। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसके साथ लगी हुई है वो है बांग्लादेश, जीरो लाइन। ठीक है जी, ध्यान रखना। 21 के बाद में कौन सा क्वेश्चन है? 21 के बाद में 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्मू द्वीप का था। किसका था बेटा? जम्मू द्वीप का था। भारत के बहुत सारे नाम है, जम्मू द्वीप, आर्यभट्ट, इंडियन, हिंदुस्तान। ठीक है भैया, काफी नाम है। तो आगे चलते, 22 के बाद में कौन सा आ गया? 22 के बाद में आ गया 23। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितने का अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। यानी भारत का समय लंदन ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटे आ गए, 5 घंटे 30 मिनट आ गए। ठीक है जी, 23 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। 23 क्वेश्चन के बाद में बात करते हैं हम 24वें क्वेश्चन की। तो 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना? 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा? कह रहा है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं 9 राज्य भारत के समुद्र से सीमा लगाते हैं, यानी तटवर्ती राज्यों की संख्या 9 है। उसके बाद में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला भी मैंने आपको करवाया है बेटा भी। कह रहा है भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 है। उत्तर से दक्षिण कितना है बेटा? 3214 है, आपको ध्यान रखना है। 26 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 26 के बाद में 27 पे आते हैं। 27 का कह रहा भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार बात करें 2933 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 2933 किलोमीटर है। बहुत इजी टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक है। इस टॉपिक को अभी और भी आगे कंटिन्यू धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, एक क्लास में एक टॉपिक खत्म करेंगे, एक में नहीं होगा तो 2 में खत्म कर देंगे। फिलहाल आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवानी है। ठीक है जी, देखो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो वो भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं उनकी टोटल लंबाई कितनी है? उनकी टोटल लंबाई आपको ध्यान रखना 6100 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 6100 किलोमीटर है। तो 6100 किलोमीटर है तटवर्ती की संख्या। तटवर्ती राज्यों की जो सीमाएं है वो 6100 किलोमीटर है। आगे कह रहा है क्या? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ये मैंने आपको समझाया है मैप पे कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा। तो जम्मू कश्मीर ऊपर जाएगा उत्तर पश्चिम और गोवा नीचे आएगा यानी दक्षिण पश्चिम। तो एक तो उत्तर पश्चिम हो गया और दक्षिण पश्चिम हो गया। तो सी राइट आंसर, तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना 29 क्वेश्चन के बाद में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है जी? थैंक यू क्वेश्चन आ रहा है जी। ठीक है जी, ये हो गया थैंक यू। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो भारतीय राज्य वाला जो टॉपिक मैंने आपको आज कराया है तो उसकी आपको थ्योरी समझ में आई होगी, और उसके बाद में जो बैक ईयर मैंने आपको एमसीक्यू कराए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे 1-2 पूछे हैं, जैसे सिक्किम वाला मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप उसे कमेंट में बताओगे। ठीक है जी, तो भारतीय राज्य वाला राष्ट्रीय और आपका अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी मुद्दों में जो पहला मुद्दा था भारतीय राज्य वाला, वो मैंने जितनी मुझसे उम्मीद मतलब जितना मैं कर सका था मैंने आपके लिए उतना किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहने के लिए, अगले टॉपिक के बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेकंड क्लास के साथ। ठीक है।